फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक बातें कह दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। उनका ये बयान ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद आया है। नेतन्याहू के इस तीखे और भड़काऊ बयान के बाद मिडल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी है और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा मोड़ भी आ गया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब गाजा पट्टी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इन देशों के इस ऐलान के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का तीखा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। उनका कहना है कि ये कदम दरअसल हमास को इनाम देने जैसा है और वो इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। नेतन्याहू का रुख साफ है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की कल्पना भी इजराइल को मंजूर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला इजराइल के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है और दुनिया को समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, ना कि उसे इनाम देना। अब नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद वे अपने जवाबी कदम की घोषणा करेंगे। फिलहाल इस प्लान पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन संकेत साफ है, कोई बड़ा राजनीतिक या कूटनीतिक कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि दुनिया के लगभग 146 देश यानी करीब 75% देश पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। भारत ने भी 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी, लेकिन अब G7 जैसे प्रभावशाली समूह के सदस्य ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले ने पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ला दिया है। G7 के बाकी सदस्य देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली अभी भी फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन अब उनके रुख पर भी नजरें टिकी हैं। इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कदम गाजा में चल रहे युद्ध पर असर डालेगा? क्या ये दो राष्ट्र सिद्धांत समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम है या फिर ये तनाव और बढ़ाएगा? नेतन्याहू का कहना है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का मतलब है आतंकियों को खुलेआम इनाम देना। वहीं कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसे शांति स्थापना की दिशा में एक निर्णायक कदम बता रहे हैं। आने वाले दिनों में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होगी, तब ये मुद्दा निश्चित रूप से वैश्विक चर्चा का केंद्र बनेगा और तब ये साफ होगा कि क्या दुनिया अब एक नए द्विराष्ट्रीय भविष्य की ओर बढ़ रही है या फिर मध्य पूर्व में टकराव और गहराएगा।